हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे न्यू आदर्श क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। है ना, ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर देखें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अकबर ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी बहलोल लोदी ने, और डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं। मोहम्मद तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए और उन सभी का उचित मूल्य निश्चित किया, परंतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसकी एक विशिष्टता रही। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है मोहम्मद बिन तुगलक का एक विशिष्टता थी। बर्नी के कथनानुसार खजाने में धन की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप में परिणत करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। तो चलिए इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, और डी है बहलोल लोदी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कथन और कारण। चलिए कथन ए देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया, और इसका कारण है मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो चलिए इसका देखते हैं कौन सही है। ऑप्शन ए है ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ये सही है परंतु आर गलत है। अब चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण के सिक्कों को, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो सोने के सिक्के जारी किए गए थे उसको इब्न बतूता द्वारा दिनार की संज्ञा दी गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सैन्य शक्ति में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, न कि पश्चिमी एशियाई देशों तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। इसलिए हमारा ऑप्शन ए यानी कथन सही है, और रीजन क्या है? गलत है। कारण क्या है? गलत है। तो चलिए इस प्रकार हमारा सही जवाब क्या हो गया? इस प्रकार हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, है ना। इसमें भी कथन है और कारण दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। कथन है, मोहम्मद तुगलक का प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। कारण है, मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन देखिए, ए है मोहम्मद बिन तुगलक,
बी बाबर, सी अकबर और डी महमूद गजनी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, है ना। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा विशेष से देखते हैं। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का मूल अफ्रीकी यात्री था, है ना। इब्न बतूता क्या था? मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में, है ना, भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1325 से 1351 ईस्वी तक। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया था, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था, है ना। तो ऑप्शन है बहलोल लोदी, बी है फिरोज तुगलक, सी है गयासुद्दीन तुगलक, डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही जवाब क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है ना। किस सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है? तो ऑप्शन है ए अमीर खुसरो, बी इब्न बतूता, सी सुल्तान फिरोज शाह, डी जियाउद्दीन बर्नी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा इब्न बतूता। इसका सही जवाब क्या होगा? इब्न बतूता, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका ऑप्शन है ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी सिकंदर लोदी और डी इब्राहिम लोदी। इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से, है ना। यानी कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली, अब वो प्रजा को राजा से। यह कथन किसका है? ऑप्शन है यह कथन जो है किसके निधन पर कहा गया है? ऑप्शन ए है बलबन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी शेर शाह। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? हमारा सही जवाब होगा बी मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किसने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? ऐसा किसने कहा था? तो हमारा ऑप्शन है बदायूनी, जियाउद्दीन बर्नी, सी अकबर और डी शेर शाह। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बदायूनी, ऑप्शन ए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।